इसमें तो जहर ही नहीं, तो खा गया। अरे तुमने जहर नहीं डाला, तुम मां हो ना, इसलिए नहीं डाला। उसने कहा मैंने डाला जहर। थोड़ी सी खीर उसमें लगी थी, संतरी को बुलाकर कहा इसे खीर को चाटो। जैसे उसने अंगुली लगाई थाली में, जीभ पे लगाई, स्वाद ही नहीं बता पाया। गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद का बाल बांका नहीं। उसकी जो एक बहन थी होलिका, उसने कहा चिंता क्यों करते, मेरे हाथ वाले करो, हम इसको दंड दूंगी। क्या करेगी? अरे हमें वरदान मिला है, अग्नि में बैठ जाऊंगी जल जाएगा। प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई, लेकिन ये भूल गई ये भी वरदान के साथ मिला था, किसी भक्त को लेके बैठेगी तो स्वयं जलेगी। होलिका जल गई, प्रहलाद उसमें खेल रहे, शीतल हो गई। अब हिरण्याकश्यप बड़ा दुखी हुआ, प्रहलाद को फिर विद्यालय भेज दिया, ले गए वो, और जाकर के उन्होंने कहा कि देखो तुम इस हट को छोड़ दो। नहीं छोड़ा तो प्रहलाद जी ने एक दिन गुरुजी बोले कि हम जा रहे थोड़ा काम से, शाम को आएंगे, तुम अपना काम करो, पाठ याद करो। प्रहलाद जी ने सोचा ऐसा मौका कब मिलेगा। भजन प्रारंभ कर दिया, किसी ने ढोलक बजाई, किसी ने मजीरा, किसी ने झांझ, भजन शुरू हो गया। अब जैसे ही देखा गुरुजी ने कि भजन हो रहा, सिपाही को भेजा, जल्दी जाओ भजन को बंद करा दो, नहीं तो हिरण्याकश्यप ने जान लिया तो फिर खैर नहीं किसी। सिपाही आया भजन बंद कराने के लिए। प्रहलाद के सिर पे जैसे हाथ रखा, ऐसा करंट लगा, वो स्वयं नाचने लगा, भजन करने लगा। क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन करने लगा। गुरुजी ने देखा सिपाही नाच रहा तो 5 सैनिक भेजे, जाओ जल्दी भजन बंद कराओ, नहीं तो सामत आ जाएगी। सैनिक आए, जैसे प्रहलाद को मना करना चाहा, सिर पे हाथ लगाया, अब उन्हें भी करंट लगा, वो भी नाचने लगे, गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नाचने लगे वो भी, तो गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा हम ही जाके बंद कराएं। जैसे गुरुजी ने देखा कि बंद नहीं हो रहा, प्रहलाद ने देखा गुरुजी आ रहे, सोचा कि होगा सो देखा जाएगा, आज गुरुजी को ही प्रसाद दे देते हैं। अब जैसे गुरुजी ने हाथ रखा सिर पे, दैत्य बालकों ने गुरुजी की कौली भर ली, उठा उठा के नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नाचने लगे। गुरुजी ने समझाया, नहीं माने। अब गुरुजी भी नाचते हैं, गा रहे। अब हिरण्याकश्यप ने देखा कि दैत्य बालक नाच रहे, सैनिक नाच रहे, गुरुजी भी नाच रहे। हिरण्याकश्यप आया और वो जानता था कि अगर मैंने प्रहलाद के सिर पे हाथ रखा तो मैं भी नाच जाऊंगा, इसलिए उसने प्रहलाद के सिर पे हाथ नहीं रखा, जमीन में दोनों हाथ मारे, बड़ी तेज, इतना तेज शब्द हुआ, कीर्तन बंद हो गया। पकड़ लिया हाथ, हे ध्रुव नीति मंदकानम कुल भेद कराधनम, अरे दुर्बुद्धि नीच धर अधर्म,
नाश करने वाला, हमारे कुल का नाश केतु, अब तू बता कहां बच के जाएगा। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। किसने तुमको बड़बोला बनाया, उसका उतना उदंड तुम्हें बनाया है, आज बता। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसे देखता हूं। तुम्हारा नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी बोले मेरा नारायण सब जगह है। पिताजी नारायण सर्व अंतर्यामी, केवल मेरा ही नहीं, मालिक सबका मालिक है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, उसी के द्वारा सब कुछ ये सत्ता परिवर्तन होता रहता है। पत्ता तक नहीं हिलेगा उसकी बिना आज्ञा से। मेरा मालिक ऐसा है, वो तो सर्वस्व इस सब जगह है। सूर अनेक फिरे कड़ मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। पद तो बहुतों ने लिखे हैं, लेकिन सूरदास जैसा पद स्वाद कहां मिलेगा? मिलेगा नहीं। पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। ताल मंजीरा मृदंग ढोलक खूब बजते, कीर्तन होते हैं, लेकिन मीरा जैसी चाह कहां है? नहीं है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहां। सीताराम की रामायण तो बहुत लिखी है, बहुत आती है रामायण, राधे श्याम आशा राम गोविंद गोपाल, लेकिन जो तुलसीदास की रामायण की रचना है वो कहाँ मिलेगी? नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो सब जगह वास करते हैं, प्रत्येक जगह है, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए निकालने के लिए, चाहिए ना। तो प्रहलाद कहते हैं सब जगह मेरा है, मेरा नारायण सब जगह। गलती से उसके मुख से निकल गई, इस खंभ में भी है। तो भगवान को उस बालक के वचन को सत्य करने के लिए खंभे से फाड़ के निकले। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू तलवार उठाकर जोर से प्रहार कर खंभे में। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने खंभे में तलवार मारी और खंभ बीच में फट गया, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। इतनी जोर से शब्द हुआ, भगवान नरसिंह हुम्बारंभ करते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत दिखाकर सब हुम्बारंभ किया। सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यपु इतनी जोर से शब्द सुनकर डर गया, उनका विकराल रूप देखकर भयभीत हो गया। अपने नेत्रों से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हुए। नन्हे से बालक की रक्षा के लिए युद्ध होने लगा। भगवान उस पे गदा चला रहे, वो भगवान पे गदा चला रहा। गदा टूट गई हिरण्यकश्यपु की। भगवान मल्ल युद्ध करने लगे। करते करते शाम हो गई। शाम को उसे पकड़ के अपनी गोदी में लिटा लिया। अब बता तुझे कौन बचाएगा? हिरण्यकश्यपु बड़ी तेज हंसने लगा। हमें तुम नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमें वरदान मिला। क्या? हमें वरदान मिला है न मेरी मृत्यु रात्रि में होगी न दिन में। भगवान बोले बता कौन सा समय? बोला कि न तो रात्रि न दिन है, शाम का समय है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान लिया न ऊपर न नीचे। भगवान बोले बता ऊपर है कि नीचे? बोले न ऊपर न नीचे, तुम्हारी गोदी में। फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमने वरदान मांगा है न भीतर न बाहर। भगवान बोले बता कहाँ है? बोले देहली पे बैठे हो आप, न भीतर हो न बाहर, थोड़ा भीतर ही हो जाओ। भगवान ने कहा तेरे जितने वरदान थे सब पूर्ण कर दिए। बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमने मांगा है न अस्त्र से न शस्त्र। भगवान बोले तेरे लिए मैं कुछ नहीं लाया, नाखून ही काफी। बोला फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमने मांगा है न नर से न पशु से। भगवान बोले तेरे लिए तो रूप बनाया, देख मैं कैसा लग रहा हूं। बोले आप न नर है न पशु है, पशु भी है नर भी है, आधे नर आधे पशु शेर। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? हमने मांगा है कि 12 महीना जो है इनमें मेरी मृत्यु न हो। भगवान बोले तेरे लिए मैंने बनाया लाऊं तक महीना 13वां। ये ब्रह्मा जी का नहीं है। बोलो राधे राधे।
जितने तुमने मांगे ना वरदान सब पूर्ण कर दिए, अब तू बच नहीं सकता। भगवान ने उसके पेट फाड़ के प्रणाम किया, आते निकाल कर अंत्येष्टियां गर्दन में लपेट ली और बड़ी जोर हम बारम शब्द कर रहे। भगवान का क्रोध शांत न हो तो प्रलय हो जा सकती है। सभी देवता भगवान का भजन कर रहे लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी वेद पाठ कर रहे, भोलेनाथ डमरू बजा के तांडव कर रहे, क्रोध शांत नहीं हो रहा। देवता बोले एक काम करो, लक्ष्मी जी को लाओ, क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास, माता पिताजी को क्रोध आ गया, जल्दी चलो। लक्ष्मी जी ने कहा देखो वैसे तो उन्हें क्रोध आता नहीं, आ गया है तो मैं चल रही हूं, अभी शांत हो जाएगा 1 मिनट में। लक्ष्मी जी को लाए, लाकर लक्ष्मी जी ने देखा